Welcome to the second part of JavaScript and Web Security Fundamentals. आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कंटेंट ब्लॉकर्स और कैसे हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कंटेंट ब्लॉकर से मेरा मतलब है एक ऐसा डायलॉग जो मेन कंटेंट को हाइड कर देता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे सामने रख देता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये बोल रहा है सब्सक्राइब फर्स्ट। हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर्स हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ करके सामने वाला पर्सन इस डायलॉग को बाईपास कर सकता है। तो अगर मुझे अब ये डायलॉग हटाना है, मैं नहीं चाहता सब्सक्राइब करना, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, इस एलिमेंट को खोजूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली इसे कर दूँगा डिस्प्ले नन। अब मैं मेन कंटेंट को ईजिली देख पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। चलिए हम कुछ लाइव वेबसाइट में देखते हैं कि कैसे दूसरी टीम वाले कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और हम कैसे उन्हें बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम कुछ सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जिनका यूज़ करके हम बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल के लिए द हिंदू वेबसाइट का मैं एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ओके, हमें रिव्यू नहीं, हमें न्यूज़ आर्टिकल चाहिए। तो इस वेबसाइट में मुझे बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने को मिला था कंटेंट ब्लॉकर का। तो जैसे ही आप न्यूज़ खोलोगे आपको ये कंटेंट ब्लॉकर देखने को मिल गया। अब मैं नहीं चाहता साइन इन करना और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइब करूँ इस न्यूज़ को पढ़ने के लिए। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर्स हमें पता है कि हम इसे ईजिली हटा सकते हैं। सिंपली इस एलिमेंट को खोजना है, या तो आप डिस्प्ले नन करो या तो दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, अब मेरा डायलॉग तो चला गया बट ये बैकड्रॉप अभी भी है। इसको हटाने के लिए सिंपली अगेन डिलीट कर दो, हट गया। बट डायलॉग तो चला गया बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 लेवल का इन्होंने सिक्योरिटी ऐड कर रखी है। फर्स्ट लेवल को हमने बाईपास कर दिया, सेकेंड लेवल है स्क्रॉलिंग। अब स्क्रॉलिंग कैसे डिसेबल होती है? ओवरफ्लो को हिडन करने से। तो हमें सिंपली इस डिव का पेरेंट खोजना है, तो सिंपली ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ये सब अभी एक ही लेवल पे चल रहे हैं। इसका पेरेंट डायरेक्टली बॉडी है। जैसे ही मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया मुझे यहाँ ओवरफ्लो हिडन देखने को मिल गया। मुझे इसे सिंपली ऑटो कर देना है और अब मेरा कंटेंट स्क्रॉलेबल है। बट यहाँ पे इन्होंने थर्ड लेवल की सिक्योरिटी ऐड कर रखी है। इन्होंने मेन न्यूज़ को इस ऐड के पीछे छिपा रखा है। तो चलिए इसे भी डिलीट कर ही देते हैं जब हम यहाँ तक आ गए हैं। तो उसके लिए मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ ताकि मैं इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, पॉपअप इसका पेरेंट ये रहा, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस इमेज को भी डिलीट कर देते हैं। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने बस न्यूज़ की कुछ ही लाइंस यहाँ पे शो कर रखी हैं। तो हमें चेक करते हैं कि क्या बाकी न्यूज़ अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं। अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो हाँ न्यूज़ भी है, बट इन्होंने समहाउ इसको भी हाइड कर रखा है। तो जैसे ही मैंने इस पी को सेलेक्ट किया मुझे एक ये डिस्प्ले नन क्लास और स्टाइल देखने को मिली। तो इसे जैसे ही मैं हटाऊंगा मुझे यहाँ पे मेरी फुल न्यूज़ देखने को मिल गई। तो बूम, हमने द हिंदू वेबसाइट के कंटेंट ब्लॉकर को एक्सप्लॉइट कर दिया है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे और फिर हम कुछ सॉल्यूशन देखेंगे कि और क्या तरीके हैं जिनसे द हिंदू वाले या हम एक अच्छा कंटेंट ब्लॉकर बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने पहले वेबसाइट ओपन की थी, द हिंदू रिव्यू ग्लासडोर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ की है। जैसे ही मैंने रिव्यू पेज खोला इनका कंटेंट ब्लॉकर आ गया। तो चलिए अगेन हमें ड्रिल पता है, एलिमेंट को खोजना है और उसे डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये स्क्रॉलेबल नहीं है। तो स्क्रॉलेबल कैसे बना सकते हैं? सिंपली एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जो पेरेंट है और उस पर उन्होंने ओवरफ्लो हिडन कर रखा होगा, आपको ऑटो कर देना है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने ओवरफ्लो ऑटो किया ये अभी भी स्क्रॉलेबल नहीं बना। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी ट्रिक यूज़ की है। इन्होंने बॉडी में पोजीशन फिक्स्ड ऐड कर दिया है। जब भी आप बॉडी को पोजीशन फिक्स दे देते हो आपकी बॉडी कभी भी स्क्रॉल नहीं करेगी, भले ही कितना कंटेंट हो। अगर ये पोजीशन फिक्स्ड किसी डिव में होता तो भले ही वो काम करता, बट अगर पोजीशन फिक्स्ड बॉडी पे अप्लाइड है तो कभी भी बॉडी स्क्रॉल नहीं होगी। तो सिंपली अगेन इसे अनचेक करेंगे तो हमारा कंटेंट
स्क्रॉलेबल है। तो ये दो एग्जाम्पल थे कंटेंट ब्लॉकर्स के, और हम कैसे इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब हम कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। जो सॉल्यूशन सबसे पहला मेरे माइंड पे आता है कि ऑन स्क्रॉल इवेंट, कि हम ऑन स्क्रॉल इवेंट पे बार बार कंडीशन को चेक करें, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अगेन कंटेंट ब्लॉकर दिखा दो। तो मैंने ऑन स्क्रॉल के साथ भी एक्सप्लॉइट करने का ट्राई किया, और मुझे एक एक्सप्लॉइट मिला ऑन स्क्रॉल पे। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस मैंने एक एग्जांपल सेटअप किया है जेएस फिडिल में। मैं आपको ये जल्दी से समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे आप समझ लो HTML कंटेंट है। एक डिव में मैंने बहुत सारे रैंडम से कंटेंट डाल दिए हैं, और ये जो पेरेंट है ऐप, इस पर मैंने CSS लगा के इसको स्क्रॉलेबल बना दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रॉल इवेंट अटैच किया है, एलिमेंट को गेट किया है, और उस पर एक इवेंट लिसनर ऐड कर दिया है, और स्क्रॉल पे सिंपली लॉग लगा दिया है मैंने। तो जैसे जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉग हो रहा है। तो आप ऑन स्क्रॉल इवेंट पे भी चेक कर सकते हो, बट ये भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। कैसे? मुझे सिंपली इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एलिमेंट पैनल ओपन हो चुका है, और मुझे इस पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। इसी पे मेरा ऑन स्क्रॉल मेथड कॉल होगा, जिस पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। मैं ऑन स्क्रॉल इवेंट लिसनर को सिंपली रिमूव कर सकता हूँ इस इवेंट लिसनर टैब में जाके। मुझे सिंपली पेरेंट को सेलेक्ट करना है, इवेंट लिसनर टैब ओपन करनी है। ये मुझे सारे इवेंट्स दे देगा जो जो इस पेज में अवेलेबल हैं, और मैं जैसे ही स्क्रॉल को खोलूँगा, मुझे ये लाइन मिल गई जो बता रही है कि भाई इस एलिमेंट पे स्क्रॉल लिसनर लगा हुआ है। अब मैं इसे हटा दूंगा तो स्क्रॉल तो होगा, बट मेरा ये जो लॉग मेथड है ये कॉल नहीं होगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगी होगी वो कभी फायर ही नहीं होगी। तो ये भी फुल प्रूफ तरीका नहीं है। एक अच्छा तरीका है मेरे पास म्यूटेशन ऑब्जर्वर का यूज़ करके। बेसिकली म्यूटेशन ऑब्जर्वर से हम किसी भी एलिमेंट पे कोई भी चेंज मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे ही एलिमेंट डिलीट होगा, म्यूटेशन ऑब्जर्वर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट डिलीट हुआ है, और हम बेस्ड ऑन कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है अगेन रिस्ट्रिक्शन अपोज कर सकते हैं। थर्ड तरीका है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। अगेन इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बताएगा कि कब कौन सा एलिमेंट विजिबल है। तो जैसे ही हमारा प्रोटेक्टिव कंटेंट विजिबल होता है, हम चेक कर लेंगे कि कंडीशन मेट हो रही है कि नहीं मेट हो रही है, और बेस्ड ऑन दैट हम अपने जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो अगेन मैं चीज़ों को समराइज कर देता हूँ कि भाई कंटेंट ब्लॉकर्स एक सिंपली एक डायलॉग है जो मेन कंटेंट को छिपा देता है, और उसको हम इजीली हटा सकते हैं डिस्प्ले नन, ओवरफ्लो, ऑटो और लिसनर्स वगैरह को रिमूव करके। अब जो सॉल्यूशन है वो दो सॉल्यूशन है, म्यूटेशन ऑब्जर्वर और इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। आप कमेंट्स में बताना अगर आप चाहते हो इन दोनों को डिटेल में समझना। और इस वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसा लगा वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई सॉल्यूशन हो आपके पास जिससे आप और अच्छे तरीके से कंटेंट ब्लॉकर्स बना सकते हो। तो आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।